आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि माइनॉरिटी लोन के ताल्लुक से तारीख में इजाफा किया गया, यानी कि राजू विकास स्कीम, जिसको 14 तारीख तक एप्लीकेशन दाखिल करने की तारीख रखी गई है, उस ताल्लुक से एक बयान जो है MLC जनाब आमिर अली खान का आ रहा है कि कब तक गफलत में रहेंगे हम। राजू विकासम खुद को रोजगार स्कीम दरख्वास्त दाखिल करने में मुसलमान सबसे पीछे क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर जो है गौर नहीं किया जा रहा है और सिर्फ बात ये की जा रही है कि मुसलमान पीछे क्यों हैं। इसका अगर हम तज्जिया करें कब तक गफलत में रहेंगे, अगर इसके ऊपर हम गौर करके देखें तो जिस तरीके से जो विकास स्कीम रखी गई है उसमें नौजवानों के लिए रखा गया है और जो स्कीम के तहत दाखिल की जानी चाहिए फूड सिक्योरिटी कार्ड यानी कि राशन कार्ड के ताल्लुक से जो है आमिर अली खान साहब का कोई बयान वाज़ेह नहीं आ रहा है और इसके ऊपर कोई रद्द-अमल नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक राशन कार्ड नौजवानों को नहीं मिलेंगे वो स्कीम कैसा दाखिल कर सकते हैं। अब जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसे एफिडेविट के जरिए जो है इनकम सर्टिफिकेट निकालने की ज़रूरत है। इसके लिए कोई बड़े पैमाने पर हर वार्ड में या हर बल्दी वार्ड में जो है न मुकामी लीडरशिप की तरफ से या फिर मुकामी जो कॉर्पोरेटर्स होते हैं, जो MLAs होते हैं, उनकी तरफ से या इस तरीके से कोई इक़दाम या कोई काउंटर्स नहीं लगाए गए हैं, अवेयरनेस काउंटर्स, या फिर इस स्कीम के ताल्लुक से जो है किस तरीके से फॉर्मेलिटीज पूरे करने चाहिए। आज भी नौजवानों में इस बात का फुकदान है कि क्या डॉक्यूमेंटेशन दी जाने चाहिए। कोई बता रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, कोई बता रहे हैं कि BC सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, राशन कार्ड चाहिए। कई नौजवानों के पास पैन कार्ड नहीं है, बैंक अकाउंट जो है क्लियर इंटाइटल नाम पर नहीं है और राशन कार्ड हैं तो मदर के नाम पे हैं या वाइफ के नाम पे हैं। आप उसको सिर्फ ये नौजवानों की स्कीम दी जा रही है तो नौजवानों में डॉक्यूमेंटेशन की कमी है। पहले तो आप डॉक्यूमेंटेशन पूरे करवाइए और इस 14 तारीख को शायद ज़रूरत पड़ने पर और बढ़ाना पड़ेगा। जब तक नौजवानों के पास इनकम सर्टिफिकेट या उनके पास पैन कार्ड या डॉक्यूमेंटेशन जब तक कंप्लीट नहीं रहा ये स्कीम पूरी नहीं हो सकती, इस पर दाखिल नहीं कर सकते। और दूसरा इसका पहलू ये है कि जब नौजवान जा रहे हैं खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हो या मी सेवा पर हैं या फिर बल्दिया ऑफिस हैं या फिर MRO ऑफिसेज हैं या वक्फ बोर्ड के दफातर के जब चक्कर लगाकर उसका डिटेल्स मानना चाह रहे हैं तो हमें ये बात भी हमारे चैनल तक और हमारे रिपोर्टर्स के जरिए पहुंच रही है कि नौजवानों से ये कहा जा रहा है कि क्या लोन मिलता आपको, क्या आपको उम्मीद है लोन मिलने की, क्या ये स्कीम में पैसे मिलेंगे, हुकूमत पैसा देगी, खजाने में पैसा है। इस तरीके के जो सवालात जो है खुद ओहदेदार नौजवान से करते हुए उन्हें मायूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से नौजवान बैक टू द पवेलियन वापस अपने घर पहुंच रहे हैं और खामोशी अख्तियार कर रहे हैं। उसी की वजह से मुसलमानों में दरख्वास्तें दाखिल करने का रुझान पीछे है। अगर हम इससे हटकर तज्जिया करके तीसरा पहलू देखें तो जहां खवातीन का मामला आता है तो बेलो तरीके से कतारों में बुरके में पहनकर हमारी पर्दापोश खवातीन जो है कतारों में ठहर कर एप्लीकेशन दाखिल करती हैं, चाहे वो सेविंग मशीन का रहो, डबल बेडरूम का रहो या फिर लोन का रहो। इसके लिए खवातीन पेशरफ्त सबसे आगे आगे रहती हैं हर जगहों पर, चाहे मंडल ऑफिस हो, बल्दिया हो या फिर वक्फ बोर्ड के दफातर हो या मी सेवा पर हैं। आप खवातीन की कदीर कतार देखेंगे बमुकाबिल नौजवानों के, लड़कों के मुकाबले में नौजवानों में उतना रुझान नहीं पाया जा रहा है लोन लेने का या लोन देने का, क्योंकि सब्सिडी अमाउंट भी उनके पास मौजूद नहीं होता है। काफ़ी नौजवान जो है नशे के उसमें मुब्तला हैं, गुटखे में मुब्तला हैं, ड्रग्स के अंदर मुलविस हैं, तो कई कर्जों में फाइनेंसरों की शिकस्त में हैं, कहीं ऑटो चलाने पर मजबूर हैं, कहीं रोज़मर्रा के काम में मजबूर हैं। यानी कि रोज़मर्रा उनका काम ऐसा होता है कि सुबह से शाम तक वो जो है कारखानों में काम करते हैं, वेल्डिंग की दुकान पे, लाइट की दुकानों पर काम करते हैं, AC टेक्नीशियंस है, कूलर बनाने के टेक्नीशियंस है। अब ये सीज़न है AC वगैरह, कूलर्स का, फैंस वगैरह का, तो इस कामों में इतने मसरूफ़ है कि उन्हें टाइम भी नहीं है कि वो बैंक जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, अपने MRO ऑफिस से जाके अपना इनकम सर्टिफिकेट निकाल सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हर एरिया में एक जो है अवेयरनेस कैंप या अवेयरनेस ऑफिस जो है कायम करने की ज़रूरत है
جس کی وجہ سے نوجوانوں میں ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو سکتا ہے اور یہ درخواست فارم داخل کی جا سکتی ہے. اور ان اپلیکیشنوں پہ یہ بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ داخل کرنے کے بعد لون برابر ملے گا، ورنہ 2025 میں داخل کر رہے ہیں اور 2026 تک بھی جو ہے کوئی امید وہاں پہ واضح نہیں ہو رہی ہے. ابھی جانچ ہو رہی ہے، کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے، ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے، ابھی فائنانس ڈپارٹمنٹ سے منظوری نہیں ہوئی، سینکشن نہیں ہوا اماؤنٹ. اس طریقے کے بہانے بازیاں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے مایوس نا امید ہو کر نوجوان لون داخل کرنے میں پیچھے ہٹ رہے ہیں.